नेटो देश लिथुआनिया पोलैंड की तरह नहीं निकला, बल्कि वो तो नेटो का सदस्य बनने की राह देख रहे यूक्रेन के रास्ते का रोड़ा बन गया। लिथुआनिया ने दावा किया कि अगर इस वक्त यूक्रेन को नेटो में जगह दी गई तो ये सबके लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि पुतिन पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर देश को मिट्टी में मिला देंगे। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इसी खौफ की वजह से लिथुआनिया ने यूक्रेन को नेटो में शामिल न करने की दलील दी। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूक्रेन को जंग खत्म होने तक नेटो में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नेटो के सभी सदस्यों के लिए फायदे का सौदा होगा। रूसी मीडिया का दावा है कि लिथुआनिया को ये डर सताने लगा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो पुतिन उससे इस बात का बदला जरूर लेंगे और शायद उसका हाल भी वो यूक्रेन जैसा ही करें। रूसी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अब तक यूक्रेन की मदद के लिए लगातार खड़े नेटो देशों ने अब इस फैसले पर दोबारा सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि सिर्फ लिथुआनिया नहीं बल्कि कुछ दिन पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी इसी तरह की दलील दी थी। उन्होंने नेटो के सदस्य देशों से अपील की थी कि ये वक्त नेटो के लिए चुनौतियों से भरा है। यही वजह है कि नेटो को अभी नए सदस्य को जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब जेलेंस्की जिस नेटो का सदस्य बनने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, उसने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए और उसके कई सदस्य इस बात का दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का इस वक्त पर नेटो में शामिल होना सबके लिए खतरनाक साबित होगा। रूसी मीडिया ने दावा किया कि नेटो के सदस्य देश पुतिन की धमकियों से बुरी तरह डर गए हैं। यही वजह है कि पहले फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता पर तुर्की ने अड़ंगा लगाया और अब लिथुआनिया यूक्रेन को नेटो में न शामिल करने की अपील कर रहा है। इधर कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी, जिस पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आई तो पीएफआई और बजरंग दल दोनों पर बैन लगाएगी, जिसके बाद कांग्रेस के इस घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने फैसले को सही बताया। ये तो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी संगठनों पर केंद्र सरकार ने पिछले साल ही 5 साल के लिए बैन लगा दिया था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजरायल को घेरने के लिए ईरान ने अपना सीरिया प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इसके लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सुबह इजरायल के पड़ोसी देश सीरिया रवाना होने वाले हैं। बीते कुछ वक्त से इजरायल सीरिया पर हमले करने में लगा है और ईरान भी इजरायल के खिलाफ खेमेबंदी में जुटा है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का 2 दिन का सीरिया दौरा अहम होने वाला है। ये दौरा इसलिए भी खास होगा क्योंकि बीते 12.5 साल में पहली बार ईरान का कोई राष्ट्रपति सीरिया पहुंचेगा, क्योंकि 2011 में सीरिया में लड़ाई शुरू होने के बाद से ईरान का कोई राष्ट्रपति वहां नहीं गया है। लेकिन अब इजरायल से ईरान की दुश्मनी उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए सीरिया जाना जरूरी हो गया है। भले ही ईरान ने अपने दौरे की वजह में इजरायल का नाम तक न लिया हो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक ही है और वो है इजरायल को घेरना, क्योंकि इजरायल ईरान का दुश्मन नंबर 1 है। ऐसा दुश्मन कि इजरायल से दुश्मनी निकालने के लिए ईरान ने सऊदी अरब तक से दोस्ती कर डाली, जबकि इजरायल सऊदी अरब के नजदीक जाने के मौके ढूंढ रहा था। अमेरिका मध्यस्थ बनने में लगा था, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजरायल के प्लान पर पानी फेर कर रख दिया। उसने सऊदी अरब को अपने पाले में कर लिया।